ऑफ मर्करी, mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर में जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और उस पर जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो है हमारी आर्टरी वॉल्स पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ओके, हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है। क्या होता है अगर हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है ना हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वो आर्टरी वॉल्स पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्लूडिंग सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। ब्लड प्रेशर के कितने टाइप के होता है? 2 टाइप का, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। जब हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है और जो आर्टरी पे वो फोर्स डाल रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो तब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। जब वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, तब क्या होता है? हमारा जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। एंड जब हमारा हार्ट जो है वो रेस्टिंग पीरियड में होता है तब हमारा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है। ब्लड प्रेशर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, कितना होता है? 128/80 mm of Hg, या फिर 110/70, या अगर किसी का हाई रहता होगा तो 160/100 या 160/90, ऐसे ही सुना होगा। सुना है सब लोगों ने ब्लड प्रेशर? किसी ने एक सिंगल डिजिट ऐसा तो नहीं सुना कि इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 है या 80 है या 100 है ना? दोनों पॉइंट होते हैं ना, 120। तो जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो हमारा अपर नंबर होता है, ठीक है, टॉप नंबर होता है, वो क्या है? हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जो हमारा बॉटम नंबर होता है वो होता है हमारा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। 2 टाइप की मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, आप लोग हॉस्पिटल एरिया में सब लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल साइड से अपने पेशेंट अपने लेने सब लोग गए हो ना, है ना? हॉस्पिटल तो सब लोग गए हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आप लोगों ने कुछ पेशेंट्स देखे हैं, सब लोगों ने कभी रिलेटिव को देखने गए हो या फिर ऐसे कभी किसी ना किसी आपको थोड़ी बहुत चोट लगी हो, किसी ना किसी रीजन से हॉस्पिटल गए होंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि एक सेंटर लाइन जैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर किसी के लगी होती है या हाथ पर या फीमोरल एरिया में एक कैथेटर होता है जिसको आर्टेरियल कैथेटर बोलते हैं, ठीक है। वो आर्टेरियल कैथेटर जो है हम लोग अपने पेशेंट की आर्टरी पे इंसर्ट करते हैं। यूजुअली वो लोग हम लोग ब्रेकियल हो गया, फीमोरल हो गया, ठीक है, रेडियल आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं एंड उसके थ्रू हम लोग उसको ब्लड प्रेशर उस पे लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट। उसके लिए आप लोगों को क्या है? बीपी जो है ऐसे इन्फ्लेट करके मेजर नहीं करना होता है, स्टेथोस्कोप से नहीं सुना होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि आप लोगों ने जो एक कैथेटर है वो इंसर्ट किया है आर्टरीज में एंड उसको मेजर हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्पेग्मोमैनोमीटर, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजर डिवाइस इज अवेलेबल, ठीक है। आप लोगों ने बाकी जो इनडायरेक्ट मेथड होता है जो कि हम लोग नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं, बीपी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। स्पेग्मोमैनोमीटर्स बोलते हैं उसको। आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो अपने बड़ों को लेके या खुद को लेके, तो वो बीपी यूज करता है, ठीक है। वो क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। उसके लिए हम लोग कोई कैनुला या कोई आर्टरीज में आपको इंसर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बीपी ऑपरेटर्स लेते हैं एंड उसको हमारे हाथ में कवर करके, ठीक है, उससे हम लोग बीपी लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या डिवाइस है? एक तो मर्करी मैनोमीटर्स होता है। मर्करी वाले पहले चलते थे, अभी भी हैं कहीं कहीं पर, वैसे बैन कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ने। तो उसमें क्या होता है कि मर्करी सेम मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। मर्करी, इसमें क्या होता है कि मर्करी रहती है, ठीक है। जब आप इसको इन्फ्लेट करोगे तो आपको मर्करी शो होगा। ओके, नेक्स्ट है एंड्रॉइड मैनोमीटर। एंड्रॉइड मैनोमीटर जो होता है वो उसमें क्या है कि लाइटिंग वाला सिस्टम होता है, सेम ऐसे ही होता है लेकिन लाइटिंग वाला रहता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस जो से आजकल लोग जो है मोस्टली घर में भी अपने पास बीपी ऑपरेटर्स वगैरह रखते हैं। उसमें
क्या होता है कि आप लोग बीपी कर्व को जो है कवर करोगे और वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है बीपी आ जाता है। उसके लिए आपको जो है ब्लड से प्रेस नहीं करना पड़ता, इन्फ्लेट नहीं करना पड़ता। ओके, क्लियर? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैसे कितना होता है 120/80 mm of Hg। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 110/70 है तो हम उसको अबनॉर्मल कंसीडर कर देंगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। ओके, ठीक है। 120 और 120 to 140 mm of Hg सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इन अडल्ट। ओके, सिस्टोलिक जैसे मैंने बताया था आपको जो टॉप नंबर होता है, एंड डायसिस्टोलिक जो है वो 60 to 90 mm of Hg है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट होगा इक्विपमेंट। अगर हम लोग इनडायरेक्ट ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है? स्टेथोस्कोप, आई थिंक सबको पता होगा स्टेथोस्कोप क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कब और एप्रोप्रिएट साइज, मतलब हम किस पेशेंट का ले रहे हैं। अगर हम पीडिया में ले रहे हैं, अगर हम किसी छोटे बच्चों का ले रहे हैं तो जो ये कप साइज होता है, ये किनका कप साइज है? ये अडल्ट कप साइज है। अगर हम किसी बच्चे का लेंगे तो ये कप साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जिस एज ग्रुप का हम लोग ब्लड प्रेशर ले रहे हैं हमारे पास कप साइज जो है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, एंड देन स्फेग्नोमैनोमीटर, जो जिसको आप लोग बीपी मशीन बोलते हैं, इसका एक्चुअल जो नेम है वो स्फेग्नोमैनोमीटर है। ठीक है, सबसे पहली बात ये जो हम लोग बीपी लेते हैं, ठीक है, बीपी अगर आप जो है बीपी लेने से पहले आप पेशेंट से पूछेंगे कि उन्होंने कहीं वो दूर से चल के तो नहीं आए, या कुछ हैवी वॉक करके तो नहीं आए, रनिंग करके तो नहीं आए, स्मोक करके तो नहीं आए। ठीक है, उन्होंने कोई चाय कॉफी तो नहीं पी है। अगर मान लो उन्होंने कोई चाय कॉफी पी है या वो कहीं दूर से चलकर आ रहे हैं या फिर वो स्मोक करके आ रहे हैं तो बीपी क्या होगा? नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आएगा ना। ठीक है, हाई का मतलब ये नहीं 200 हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल बीपी है उससे थोड़ा रेज आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो बीपी ऑपरेटर है वो पेशेंट के हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। अगर आप मान लो पेशेंट लेटा हुआ है तो पेशेंट के जो साइड टेबल होता है हम लोग बीपी मशीन उस पर रखते हैं। ठीक है, एंड पेशेंट के हार्ट लेवल पर ये मशीन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट नीचे बैठा है या फिर आपने मशीन नीचे रख दी है और आपने पेशेंट का जो है कि अरे इसका थर्मोपाइप का है हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आप लोगों की जो है मशीन और पेशेंट के हार्ट लेवल पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जब आप पेशेंट को ये कफ लगा रहे हो तो पेशेंट का हाथ पाम ऐसा होना चाहिए, ऐसे में नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, ओके, सबको दिख रहा है ना? बीपी कफ एक इस तरीके से ऐसे लगाने का सही तरीका है इस साइड से। ठीक है, और फोसा होता है उससे आपका बीपी कफ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर अब होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। देखिए लाइक दिस दिख रहा है ना, इस तरीके से आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो आपकी लाइनिंग आ रही है, ठीक है, बीपी की, तो ये ऐसा नहीं है कि ये ट्यूबिंग आपकी पीछे हो रही है, ठीक है, या कहीं और आ रही है, आपको ये एग्जैक्ट इस तरीके से ही आनी चाहिए। ओके, अगर पेशेंट का कोई बीपी का हाई बीपी का कोई हिस्ट्री नहीं है, लो बीपी का हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात जब आप लोग पेशेंट का बीपी ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप जब इन्फ्लेट कर रहे हो तो आप उसको 200 या 220 या 240 तक इन्फ्लेट कर दो, मतलब इसका प्रेशर बढ़ते रहे, नहीं। ठीक है, अगर मान लो पेशेंट का नॉर्मल बीपी कितना है 120/80 हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग उसको जो है ज्यादा 140 या 160 तक ही इन्फ्लेट करेंगे। ओके, अब प्लेस करना है, कवर टाइटली करना है। ठीक है, वन फिंगर आप उसके अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं, वो इतना लूज होना चाहिए। ओके, एंड आप लोग जो यहाँ पर पल्स फील कर रहे हैं, ठीक है, आप पल्स फील करके उसको तभी तक इन्फ्लेट कीजिएगा जब तक आप लोगों को पल्स फील होना बंद नहीं हो जाता।
आपको पल्स जो है फील होना बंद हो जाती है, उसके बाद आपको इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। एंड जहां तक आपको लास्ट सुनाई दे रहा है वो आपका डायसिस्टोलिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है सुनाई दे रहा 110, किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ सुना था ना, ठीक है, उसको 110 से स्टार्ट हुआ था सुनना, वो था सिस्टोलिक प्रेशर, एंड लास्ट 70 तक। तो डायसिस्टोलिक कितना था 70, यानी पेशेंट का बीपी कितना है 110/70 mm of Hg। ओके, क्लियर है। बाकी आप लोगों को बाद में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा, जब आप लोग एक दो बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, जब आप लोगों ने पेशेंट का बीपी ले लिया है उसको इजीली आराम से रिमूव करोगे, एंड जो बीपी कप है उसको नॉर्मली जैसे आपको रोल करना है, ऐसे नहीं कि आप लोग उनको ऐसे करके रख दोगे, रोल करके उसको कवर करके बंद करके रखना है उसको, ठीक है। जो भी आपका प्लेस है, जहाँ पर भी नर्सिंग स्टेशन है, जहाँ पर भी हॉस्पिटल में प्लेस होता है, ठीक है, बीपी ऑपरेटर स्टेथोस्कोप को उसकी जगह पर प्लेस करना है, एंड अपने हैंड वॉश करके एंड बीपी ऑपरेटर को जो एयर पीस है उसको क्लीन करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद प्लेस करना है। पेशेंट का बीपी जो है वो रिकॉर्ड करना है। ओके।